एक छोटी सी, बहुत छोटी सी नज्म है, राज की बात है, प्रभु आपसे कह दें तो सुना दें। बड़ी सी एक लड़की थी दीना में बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाछनी मट्टी चुराई थी। वो मट्टी जिससे, और वो क्यों, जहां तक थी पहुंचने की वो मट्टी। बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाछनी मट्टी चुराई थी, कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी। मेरे गालों पे, बताया था बाद में माँ ने, जिसका जिक्र है कि हामला औरतें वो चबाती रहती हैं, मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाछनी मट्टी चुराई थी, कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी। मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। वो कोई हामला होगी, मुझे माँ ने बताया था। मैं शायद 6 बरस का था, मैं अब 56 बरस का हूं। मैं अब भी हामला हूं याद से उसकी। लड़की अब भी मुझको याद आती है। शुक्रिया। मैं शायद 6 बरस का था, मैं अब 56 बरस का हूं, जिस उम्र में ये लिखी। मैं अब भी हामला हूं याद से उसकी, वो लड़की अब भी मुझको याद आती है। एक और इसी सीक्वेंस में इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं नज़्म। मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूं अब तुझको, मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूं अब तुझको, तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा है अब तख़य्युल में। बदलने लग गया है अब वो सुबह शाम का मामूल, जिसमें तुझसे मिलने का भी एक मामूल शामिल था। तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहती थे तेरी आवाज के सुर भी। तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहते थे तेरी आवाज के सुर भी। तेरी आवाज को कागज पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूं, वो जैसे तितलियों के पर लगाता है कोई अपनी एल्बम में। तेरी आवाज को कागज पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूं, वो जैसे तितलियों के पर लगाता है कोई अपनी एल्बम में। तेरा बे को दबा के बात करना, बस बात तो यही है बाबू। तेरा बे को दबा के बात करना, वाव पर होंठों का छल्ला गोल होकर घूम जाता था। बहुत दिन हो गए देखा नहीं, न खत मिला कोई। बहुत दिन हो गए सच्ची, तेरी आवाज की बौछार में भीगा नहीं हूं मैं। माजी साथ साथ चलता तो हाल ही रहता है, वो माजी हो ही नहीं पाता। वो पास्ट बने तब अगर छूटे तो पास्ट बनी कैसे। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, तो वो माजी तो लौट के चारों तरफ से घेरे रहता है, साथ साथ चलता है। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसके नुक्कड़ पे ऊंघता सा पुरानी वजह का एक खंबा। The images that I carry with me
मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसके नुक्कड़ पे ऊंघता सा पुरानी वजह का एक खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा अब भी वहीं खड़ा है। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा अब भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या? फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी मैं, वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या? दोस्त, तुम्हारी बातों के वो सब्जे अब भी याद आते हैं। ये एक जरा सा माजी का एक छोटा सा सीक्वेंस है, पेश कर दूं, सुना दूं। दोस्त, तुम्हारी बातों के वो सब्जे अब भी याद आते हैं, जिन पर लेटे लेटे अक्सर रात और दिन की गिरहें खोला करते थे। दोस्त, जमी के उस टुकड़े पर अब न वो सब्जा है ना वो गुलबूटे हैं। अब नज़मों में शहद सी खुशरंग आग की लपटें मैंने चाटना छोड़ दिया है। अब नज़मों में शहद सी खुशरंग आग की लपटें मैंने चाटना छोड़ दिया है। थोड़ा सा आकाश जो तुमसे कर्ज लिया था, थोड़ा सा आकाश जो तुमसे कर्ज लिया था, वो लौटाने की कोशिश में मैंने अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी है। मंटो की वो कहानी सबने पढ़ी है, टोबा टेक सिंह। और वो जो पार्टीशन जिस वक्त तकसीम हुई है तो उधर के पागल खाने भी बांटे जाएं, वहाँ के पागल इधर भेजे जाएं, यहाँ के पागल उन्हें तकसीम कर दिया जाए। और उनमें वो जो एक शाह के ऊपर चढ़ के बताता रहता है कि नहीं ये गांव किस तरफ जाएगा, हम बताएंगे क्योंकि हम अल्लाह ताला हैं। और फिर टोबा टेक सिंह का वहाँ पे आना याद होगी कहानी। पर उसमें जो मज़ेदार बात थी वो जो बंटो एक कमाल की लैंग्वेज उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ऊपर दी गुड़ गुड़ दी मूंग दी दाल दी लाल टैन, वो एक बड़ी ख़ास बात थी। और उनका आखिरी जुमला कहानी का, मुझे वागा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है। मुझे वागा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है। सुना है वो अभी तक सूजे पैरों पर खड़ा है जिस जगह मंटो ने छोड़ा था। मुझे वागा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है। सुना है वो अभी तक सूजे पैरों पर खड़ा है जिस जगह मंटो ने छोड़ा था। पता लेना है उस पागल का, ऊंची डाल पे चढ़ के जो कहता था खुदा है वो, उसी को फैसला करना है किसका गांव किस हिस्से में जाएगा। वो कब उतरेगा अपनी डाल से, उसको बताना है। अभी कुछ और भी दिल हैं कि जिनको बांटने का काटने का काम जारी है, वो बंटवारा तो पहला था। वो कब उतरेगा अपनी डाल से, उसको बताना है। अभी कुछ और भी दिल हैं कि जिनको बांटने का काटने का काम जारी है, वो बंटवारा तो पहले था, अभी कुछ और बंटवारे हैं बाकी हैं। मुझे वागा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है। खबर देनी है उसके दोस्त अफजल को। वो लैणा सिंह, वधावा सिंह, वो पहन अमृत, वो सारे कत्ल होकर इस तरफ आए थे। ये सारे जिनका वो जिक्र करता है अफसाने में। मुझे वागा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है, खबर देनी है उसको।
खबर देनी है उसके दोस्त अफजल को। वो लैना सिंह, वो धावा सिंह, वो पैन अमृत, वो सारे कत्ल होकर इस तरफ आए थे। उनकी गर्दनें सामान ही में लुट गई पीछे। ज़बा कर दे वो पूरी, अब कोई लेने ना आएगा। ज़बा कर दे वो पूरी, अब कोई लेने ना आएगा। वो लड़की एक उंगली जो बड़ी होती थी हर 12 महीनों में, उसमें उसकी बहन अफजल, उसकी बेटी अफजल जो खबर ला के देता है जिस लड़की की कि वो बड़ी होती जा रही है, एक एक उंगली हर साल। वो लड़की एक उंगली जो बड़ी होती थी हर 12 महीनों में, वो अब हर एक बरस एक पोटा पोटा घटती रहती है। वो लड़की एक उंगली जो बड़ी होती थी हर 12 महीनों में, वो अब हर एक बरस एक पोटा पोटा घटती रहती है। बताना है कि सब पागल अभी पहुंचे नहीं अपने ठिकानों पर। बहुत से उस तरफ हैं और बहुत से इस तरफ भी हैं। बताना है कि सब पागल अभी पहुंचे नहीं अपने ठिकानों पर। बहुत से उस तरफ हैं और बहुत से इस तरफ भी हैं। मुझे वागा पिटोबा टेक सिंह वाला बिशन अक्सर यही कह के बुलाता है, ऊपर दी गुड़ गुड़ दी मूंग दी दाल दी लालटेन ते हिंदुस्तान दे पाकिस्तान दी दुर फटे मुंह।